हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के की रूल्स कौन कौन से हैं। और चलिए देखते हैं वन बाय वन सारे रूल्स को। सबसे फर्स्ट रूल जो है वो है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास एक प्री प्लान पहले से ट्रेडिंग का प्लान होना चाहिए। जो एक दिन पहले या ट्रेडिंग आवर्स से पहले आप प्लान बनाओ पूरा कि आप क्या इंडेक्स ट्रेड करने वाले हो, स्टॉक ट्रेड करने वाले हो, कौन से लेवल पे ट्रेड करने वाले हो, कौन सी क्वांटिटी से ट्रेड करने वाले हो और कितना लॉस बेयर करने की कैपेसिटी है आपकी डे की बेस्ड ऑन योर कैपिटल। ये सारा चीज़ें प्लानिंग पहले से होना चाहिए। तो ये आपका एक ट्रेडिंग प्लान है। एक चीज़ और क्लियर करूँ आपको, सब चीज़ें जो भी रूल्स हैं सब सीक्वेंस में है, ठीक है। तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पेन और पेपर अगर आपके पास हो कहीं नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये रूल्स ही काम करते हैं। अगर कोई सी भी स्टडी उठा लीजिए यूट्यूब से और इस पर इन रूल्स के साथ अटैच कीजिए उसको, ठीक है। तो वो कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले एक ट्रेडिंग प्लान समझ लिया अपन ने। ट्रेडिंग प्लान अपने पास होना चाहिए। अब ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, कैसे बनता है, अगर उसका भी कुछ चाहिए आपको एक वीडियो तो मैं इस पर बना दूंगा बाद में वीडियो। सबसे फर्स्ट रूल ये है। सेकंड रूल, आपका प्लान रेडी है, नेक्स्ट डे आप आए सिस्टम पे बैठे हो आप, उसके बाद क्या करना है, जो भी आपने प्लान बनाया था अपने प्लान का वेट करना है। आपने पर्टिकुलर कोई लेवल डिसाइड किया था कि मुझे इस लेवल पे सेल करना है, इस लेवल पे बाई करना है, मेरी स्ट्रेटजी में ये सेटअप बनना चाहिए, कोई ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। आप उसका वेट करो बैठ के बस। ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है बट आपको करना ही पड़ेगा अगर सफल होना है तो। अपने सेटअप का वेट करो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और सारी चीज़ सीक्वेंस में है, ये थोड़ा फोकस कीजिएगा। वेट कर रहे हैं आप सेटअप का, आपका सेटअप बन गया कहीं, ठीक है, किसी लेवल पर प्राइस गया जहाँ आप चाहते थे, आपका सेटअप रेडी हो गया। उसके बाद क्या, उसके बाद आप एंट्री करोगे, राइट। एंट्री करने से पहले जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी पोजीशन साइजिंग। आप कितनी क्वांटिटी से एंट्री करनी है वो भी आपकी प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। कि मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ तो 1 लॉट लूँगा, 2 लॉट लूँगा, आपके कैपिटल के हिसाब से कितना प्री डिसाइड होना चाहिए, जितना लॉस आप ले सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो 2% ऑफ कैपिटल का पर ट्रेड रोल जो है वो आप फॉलो कर सकते हो, बेस्ट है, ठीक। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। आपने पोजीशन साइजिंग अपनी कैलकुलेट कर ली, उसके बाद आपने एंट्री बना ली क्योंकि आपका सेटअप बन चुका था, ठीक है। अब एक बार एंटर कर दिए ट्रेड में, उसके बाद आपको तभी एग्जिट होना है, या तो स्टॉप लॉस आपका कटे या फिर आपका टारगेट आए बीच में। ये क्योंकि ये मान लो एक ट्रेड में आप निकल गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एक हैबिट बिल्ड होती है अंदर जो कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं होती। तो आपको ये स्ट्रिक्ट रहना है कि या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। नेक्स्ट रूल, अगर आपको ट्रेड लिया आपने, अगर आपको मॉर्निंग में ये जब भी स्टार्टिंग में आपको अगर प्रॉफिट हो जाता है एक बार में, तो उसके बाद उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दें आप। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी बहुत बुरा रहा है इस मामले में। स्टार्टिंग, और बहुत सारे लोग इसको रिलेट कर पाएंगे, सुबह अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं और शाम तक अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वापस उसको लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी ये भी है कि आप जो प्रॉफिट कमा चुके हैं उसको बचा लें। अगर आप एक बार बुक कर चुके हैं, ट्रेड से बाहर आ चुके हैं, मतलब वो पैसा अब आपका है और उसको आप बचा सकते हैं अगर आप दोबारा से ट्रेडिंग ना करें तो। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, एक स्टॉप लॉस कट गया, राइट। कितने ट्रेड और करने हैं, दूसरा भी स्टॉप लॉस कट गया। उसके बाद क्या आपकी कैपेसिटी अलाउ करती है? बैक टू बैक अगर 2 स्टॉप लॉस कट गया, उसके बाद मानसिक स्थिति भी नहीं रहती वैसी। तो अगर 2 आपके बैक टू बैक स्टॉप लॉस कट रहे हैं तो उस दिन के लिए भी बंद कर दें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट टूल की तरफ आते हैं। 2 स्टॉप लॉस कट गए तब रुकना है। बहुत सारे ट्रेडिंग में क्या होता है ना, क्या करना है बहुत सारे बता देंगे, स्ट्रेटजी ले लो, यहाँ एंट्री कर लो, ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो कर लो, ये मेरी स्ट्रेटजी उठा लो। क्या नहीं करना ये बहुत कम होता है। जैसे मैंने इसे 3 पॉइंट कवर किए कि जहाँ पे आपको ट्रेडिंग स्टॉप करनी है, अपने को पता होना चाहिए कहाँ पे रुकना है। अगर वो नहीं पता तो फिर अपन जाते जाएंगे और गड्ढे में गिरेंगे। तो इसीलिए अपने को मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे अपने को रुकना है, क्या क्या था। अगर आपको प्रॉफिट हो गया है, वो प्रॉफिट बचाने के लिए आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है, रुक जाइए। बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस चले गए, रुक जाइए। थर्ड चीज़ जो मैंने बोला ट्रेडिंग प्लान फर्स्ट रूल था, उसके अंदर पोजीशन साइजिंग आना चाहिए आपकी, क्या लेना है आपको क्वांटिटी, दिन का आज का लॉस क्या होगा, ये भी उसके अंदर रहना चाहिए ट्रेडिंग प्लान के अंदर। अगर वो रीच हो गया आपका लॉस, वो एक ट्रेड में हो, एक ट्रेड में हो सकता है आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, हो सकता है स्टॉप लॉस स्किप हो गया हो, बहुत स्पीड से प्राइस मूव हुआ हो, या कोई भी रीज़न है। अगर सिंगल ट्रेड में ही आपका वो लॉस आप कंप्लीट कर चुके हो जो आपने डिसाइड किया था, मान लो 1 लाख के कैपिटल पे आप बोलते हो 5,000 एक दिन में
वेयर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा। 5% बहुत होता है, मैं 2%, लेकिन आप 5% बोलते हो कि एक दिन में 5% लॉस करने को रेडी हूँ, और 5% अगर लॉस हो गया उस दिन के लिए भी ट्रेडिंग बंद करनी है। हर कोई बताएगा क्या करना है, लेकिन कहाँ पे रुकना है ये कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी है आपको, अदरवाइज़ आप परमानेंटली रुक जाएंगे ट्रेडिंग से। तो ये इतने रूल्स थे, इनको आप फॉलो कीजिए। कोई भी स्ट्रेटजी लगा लीजिए कहीं से भी उठा के यूट्यूब से। मेरे कुछ सेटअप में चाहिए तो बाद में उस पर वीडियो बना लूँगा, बट सेटअप का यार इतना स्ट्रेटजी का इतना मेजर रोल प्ले नहीं होता ट्रेडिंग में जितना इस रूल का होता है। अगर ये फॉलो कर लिया आपने, इससे पहले मैंने रिस्क मैनेजमेंट बनाई थी वीडियो, वो देख लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं ट्रेडिंग में। स्ट्रेटजी बहुत लेस रोल है उसका, 5-10% का, और वो बहुत सारी हैं यूट्यूब पे, कोई सी भी उठा के ले लीजिए। ट्रेडिंग भी पे बहुत सारे हैं, कोई सी भी ले लीजिए, सब काम करेंगे इन रूल्स के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर इस वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगा हो, अगर ये काम के हों रूल्स और आप इन रूल्स से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम और अच्छी वीडियो, इस टाइप की वीडियो और मैं शेयर करता रहूँगा अपने एक्सपीरियंस के साथ।